क्योंकि ये भगवान जो एक घटना घटी थी सेवा कुंज में और राधा कुंज पे, तो इस घटना को ना बताने का निर्देश दिया किसी। और आज से बस श्यामानंद नाम के साथ चलते रहो, इस प्रकार उनको एक वैष्णव का, भगवान के अंतरंग भक्त का आदेश मिलता है। ये देखते हुए कि दुखी कृष्णदास के नाम और तिलक की शैली को अज्ञात कारणों से बदल दिया गया, वैष्णव स्वाभाविक रूप से आपस में इस अजीब विकास पर चर्चा करने लगे। आखिरकार यह खबर अंबिका कलना तक पहुंच गई। जब उन्होंने अपने शिष्य के अनाधिकृत व्यवहार के बारे में सुना तो हृदय चैतन्य प्रभु परेशान और क्रोधित हो गए। वे तुरंत वृंदावन के लिए निकल पड़े। इस प्रकार चैतन्य प्रभु वृंदावन के लिए आते हैं। कुछ दिन बाद वहां पहुंचते हैं, कुछ महीनों बाद वहां पहुंचते हैं। उन्होंने ये बताया कि वे बाकी को देखना चाहते हैं। जबकि दुखी कृष्णदास श्यामानंद आए और अपने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया। अपने शिष्य के तिलक को देखकर हृदय चैतन्य प्रभु क्रोधित हुए और बोले, मेरे प्रति आपका आचरण पूरी तरह घृणित। वह उसका पीछा करता रहा, अंततः उसे पीटना भी शुरू कर दिया। वैष्णव अंततः श्यामानंद की ओर विभिन्न स्पष्टीकरण देकर उन्हें रोकने और शांत करने में कामयाब रहे। श्यामानंद ने यह सब एक फीके चेहरे के साथ सहन किया और अपने गुरुदेव की ईमानदारी से सेवा करना जारी रखा। इस प्रकार देखते हैं कि गुरुदेव की सेवा निरंतर वो जारी रखे, कुछ भी हो। उस रात श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने एक सपना देखा जिसमें श्री राधा ठाकुरानी बहुत गंभीर मूड में प्रकट हुई। उसने यह कहते हुए उसे फटकार लगाई, मैं वह हूं जिसने दुखी कृष्णदास की सेवा से बहुत संतुष्ट होकर अपना तिलक और अपना नाम बदल लिया। आपको या किसी को इस बारे में क्या कहना है? हृदय चैतन्य प्रभु ने श्री ब्रजेश्वरी के चरण कमलों में क्षमा करने के लिए प्रार्थना की और विचार किया कि वह कितना अपराधी बन गए। अगली सुबह उसने श्यामानंद को बुलाया, उसे गोद में उठाकर बड़े स्नेह से बार बार गले लगा लिया। आंसू से भरी आंखों से उसे दोहराया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हृदय चैतन्य प्रभु कुछ समय के लिए ब्रजधाम में रहे और फिर श्यामानंद को कुछ और दिनों तक श्री जीव गोस्वामी के साथ रहने का निर्देश देकर वे फिर से गौड़ देश चले गए। श्री श्यामानंद, श्री निवास और श्री नरोत्तम ने गोस्वामी के साहित्य का अध्ययन करते हुए और घर घर खाने के लिए भीख मांगते हुए बड़े आनंद में अपना दिन गुजारना शुरू किया। उन तीनों ने इस तरह से जारी रखने का संकल्प लिया और इस प्रकार अपने का बेहतर हिस्सा वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा और पूजा के लिए समर्पित कर दिया। गोस्वामी एक साथ एक परिषद का आयोजन किया और निर्णय लिया कि इन तीनों को गोस्वामी साहित्य में प्रस्तुत महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए गौड़ देश भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार जीव गोस्वामी ने उनको महाप्रभु के साहित्य की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए गौड़ देश भेजने के लिए एक प्रोग्राम रखा। एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने उन तीनों को एक साथ बुलाया और उन्हें इस निर्णय की जानकारी दी। इस प्रकार उन तीनों ने अपने झुके हुए सिर पर उस आदेश को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात एक शुभ दिन पर श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें शास्त्रों से भरे एक बड़े अच्छी तरह से सजाए हुए कंटेनर के साथ उनके रास्ते पर भेजा। लेकिन किताबों को रास्ते में एक नगर पड़ता था, उस नगर का राजा था। रात को क्या करते थे, वो उसके आदमियों को चोरी करने भेजता था राजा। तो राजा सरहमवीर ने विष्णुपुर में चुरा लिया था वो जो कंटेनर किताबों। यहाँ श्रीनिवास आचार्य प्रभु पुस्तकों को पुनः प्राप्त करने के लिए पीछे रह गए, जबकि नरोत्तम खेतुरी की ओर बढ़ रहे।
और श्यामानंद अंबिका कलना के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर श्यामानंद ने अपने गुरु को प्रणाम किया और श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने उन्हें गले लगा लिया और वृंदावन के गोस्वामी का हालचाल पूछा। जब उन्होंने सुना कि विष्णुपुर में गोस्वामी की पुस्तकें चोरी हो गई है तो वे बहुत चिंतित हुए। श्यामानंद ने बहुत खुशी से अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा की और इस तरह उनके दिन बीत गए। इस समय उड़ीसा में भागवत चैतन्य के अधिकांश भक्तों का निधन हो गया था। इस प्रकार महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार सब कुछ रुक गया था। हृदय चैतन्य प्रभु ने इसे एक बहुत ही गंभीर समस्या माना और अंत में श्यामानंद प्रभु को महाप्रभु के मिशन का प्रचार करने के लिए वहां जाने का निर्देश दिया। इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु को निर्देश मिलता है मिशन का प्रचार करने का। चैतन्य महाप्रभु श्यामानंद पहले तो दुखी हुए कि उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु से इतने जल्दी फिर से अलग होना पड़ेगा, लेकिन श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने स्पष्ट रूप से समझाया कि उनके पास इन आदेशों को अपने सिर पर स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्यामानंद उत्कल यानी उड़ीसा के लिए निकल पड़े। उड़ीसा में प्रवेश करने के बाद वे सबसे पहले अपने जन्म स्थान धरेड़ाबाद गए। इतने सालों बाद गांव वाले उसे देखकर बहुत खुशी हुए। वे कुछ दिनों तक वहीं रहे और कृष्ण भावनामृत का उपदेश दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोग आकर्षित हुए और उनके चरण कमलों की शरण ली। वहां से वे दंडेश्वर आए, जहां उनके पिता श्री कृष्ण मंडल पहले रहते थे। वहां के लोग उन्हें पाकर बहुत प्रसन्न हुए और वहां कुछ दिनों के लिए हरि कथा का उत्सव आयोजित किया गया। यहाँ भी कई लोग उनकी आध्यात्मिक शक्ति से आकर्षित हुए और उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार उत्कल में श्यामानंद प्रभु के शुभ आगमन से महाप्रभु की शिक्षा को पुनर्जीवित किया गया। सुवर्ण रेखा नदी के तट श्री अच्युत देव नाम के एक धर्मपरायण और समर्पित जमींदार रहते थे। उनके इकलौते पुत्र का नाम रसिक था। बचपन से ही रसिक भगवान कृष्ण के प्रति बहुत समर्पित थे। जैसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे उपयुक्तता प्राप्त की, उनके पिता ने उनकी शिक्षा को देखने के लिए कुछ पंडितों को नियुक्त किया। हालांकि उन्हें भौतिक ज्ञान के लिए अधिक सम्मान नहीं था। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, भगवान की हरि। रसिक एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में शरण लेने के लिए उत्सुक हो गया। एक दिन जब वे अकेले बैठे थे, इस विषय पर विचार कर रहे थे, जब उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, रसिक अब आप चिंता में ना रहें, बहुत जल्द श्यामानंद नाम का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व यहाँ पहुंचेगा, बस उनके चरण कमलों की शरण लो। यह सुनकर रसिक को प्रोत्साहित किया गया और प्रभु श्यामानंद के आगमन के लिए लगातार प्रतीक्षा की ओर देखने लगे। कुछ दिनों के बाद श्यामानंद प्रभु अपने शिष्यों के साथ स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित रोहिणी गांव में आए। रस्सी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दंडवत प्रणाम करने के बाद उन्होंने बहुत विनम्रता से श्यामानंद प्रभु को अपने घर ले जाए और अपने परिवार के सदस्यों, पत्नी, पुत्र के साथ उनके चरण कमलों की पूजा की, जिन्होंने पूरी तरह से श्यामानंद को आत्मसमर्पण कर दिया। एक दिन पर श्यामानंद प्रभु ने राधा कृष्ण मंत्र में रसिका की शुरुआत की और श्री रसिकदेव ने अपने घर में नाम संकीर्तन का उत्सव शुरू किया। उन्होंने अपने सभी दोस्तों के साथ साथ अपनी संपदा के किराएदारों को भी आमंत्रित किया और हर कोई श्री गौर नित्यानंद की शिक्षाओं से इतना आकर्षित हुआ, जैसा कि श्यामानंद प्रभु ने समझाया कि वे तुरंत उनके चरण कमलों की शरण लेना चाहते हैं। इस प्रकार रोहिणी के बहुत लोग श्यामानंद प्रभु के शिष्य बन गए। रोहिणी में दामोदर नाम के एक बहुत प्रसिद्ध योगी रहते थे। एक दिन वे श्यामानंद प्रभु के दर्शन करने आए और वह मोहित हो गया। दूर से भी उन्हें अपने शरीर से एक तेज तर्रार तेज निकलते देखा। पास आकर उन्होंने आचार्य के चरण कमलों को प्रणाम किया। श्यामानंद ने बारी बारी से अभिवादन किया। अपनी आंखों में आंसू के साथ श्यामानंद ने योगी से अनुरोध किया, अपनी शुद्ध अवस्था में आपको हमेशा श्री गौर नित्यानंद के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। वे अत्यंत दयालु हैं और वे तुम्हें कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान करेंगे। आचार्य के इन कथनों को सुनकर योगी दामोदर का मन प्रेम में नर्म हो गया और उन्होंने उत्तर दिया,
मैं गौर नित्यानंद के चरण कमलों की पूजा करूंगा, कृपया मुझ पर कृपा करें। और इसलिए आचार्य ने उन्हें आदेश आशीर्वाद दिया। इस प्रकार योगी एक महान भक्त बन गया और आंखों में आंसू लिए लगातार गौर नित्यानंद की महिमा गाता रहा। बलरामपुर गांव में एक धनी सज्जन रहते थे। जब उन्होंने श्यामानंद की महिमा के बारे में सुना तो उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए और कुछ लोग उससे अपने शहर का दौरा करने के लिए प्रार्थना करने आए। श्यामानंद ने बहुत दया से उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और रसिकनंद दामोदर और उनके कुछ अन्य शिष्यों के साथ उन्होंने बहुत ही विजयी रूप से बलरामपुर में प्रवेश किया, जहाँ महान और ईमानदार नागरिकों के ने उनके चरण कमलों की पूजा करके और उनके भोजन की व्यवस्था करके उनका स्वागत किया। अगले कुछ दिन में हरि कथा का उत्सव आयोजित किया गया, जिसके दौरान कई लोगों ने उनके चरण कमलों में शरण ली। यहाँ से श्री श्यामानंद प्रभु श्री नरसिंहपुर आए। अनेक नास्तिक रहते थे, लेकिन जब श्यामानंद कुछ दिन रुके तो इन नास्तिकों को उनकी अमृत बातें सुनने का मौका मिला, जिसे कृष्ण के प्यार में उनके कठोर दिलों को पिघला दिया। इस प्रकार इस स्थान पर भी उनके अनेक शिष्य प्राप्त हुए। श्यामानंद की महिमा दिन ब दिन पूरे उत्कल देश में फैल गई। नरसिंहपुर से वे गोपी बल्लभपुर आए, या फिर कई अच्छे लोग उनके चरण कमलों की ओर आकर्षित हुए और इसलिए उन्होंने वहां शरण ली। यहाँ के लोगों ने विशेष रूप से राधा कृष्ण का श्री विग्रह स्थापित करने का अनुरोध किया। इस प्रकार उनके योगदान से संकीर्तन के लिए एक हॉल, एक रसोई घर, भक्तों के लिए क्वार्टर, एक तालाब, स्नान टैंक और आसपास के बगीचों के साथ देवता के लिए मंदिर का निर्माण किया गया। तत्पश्चात आचार्य श्री श्यामानंद ने श्री श्री राधा गोविंद की स्थापना की और एक महान उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें ऐसा लगता था कि बंगाल की आबादी का बड़ा हिस्सा उड़ीसा मौजूद। श्री राधा और गोविंद के दिव्य रूपों को मधुर मनोहरता को देखकर प्रजा के हृदय पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। श्यामानंद प्रभु ने श्री रसिकानंद को पूजा का जिम्मा सौंपा। उड़ीसा की पूरी अंबिका कलना में उड़ीसा की पूरी लंबाई और सांस की यात्रा करने के और श्री गौर नित्यानंद के संदेश का प्रचार करने के बाद श्यामानंद अंबिका कलना में श्री हृदय चैतन्य प्रभु के चरण कमलों में लौट आए और अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करने के बाद श्यामानंद ने बताया कि कैसे गौर निताई का विजय बैनर अब पूरे उत्कल देश में उड़ रहा था। श्री चैतन्य ने बड़े प्रेम से उन्हें कृतज्ञता पूर्वक गले लगा लिया। श्यामानंद को खेतुरी में उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भाग लिया। एक बार फिर वे अपने पुराने दोस्त श्रीनिवास श्री नरोत्तम के साथ मिल गए, खेतुरी में फिर मिले। श्री रघुनंदन ठाकुर, श्री अच्युतानंद, श्री वृंदावन दास ठाकुर, साथ ही इस समय के महाप्रभु के उपदेश मिशन के कई अन्य दिग्गज नेता भी उपस्थित थे। समारोह के समापन के बाद श्यामानंद ने वैष्णव से छुट्टी ली और उत्कल के लिए प्रस्थान किया। जब वे कंटक नगर आए तो फिर से श्रीनिवास आचार्य प्रभु से मिले और जाजी ग्राम में उन्होंने एक बार फिर श्री रघुनंदन ठाकुर को देखा। उन्होंने बताया कि इस समय तक महाप्रभु के अंतिम शेष निजी सहयोगी हाल ही में इस दुनिया से गायब हो गए थे। धीरे धीरे श्यामानंद प्रभु ने उत्कल देश में प्रवेश किया। रास्ते में विभिन्न भक्तों के घरों में रहे और अपनी दया का आशीर्वाद दिया। इस तरह वे फिर से गोपी बल्लभपुर आए। यहीं पर उन्हें यह समाचार मिला कि उनके गुरु श्री हृदय चैतन्य प्रभु भी इस संसार से चले गए हैं। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। होश में आने के बाद वे बुरी तरह व्याकुल हो कुछ देर रोता रहा। श्री हृदय चैतन्य ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें सांत्वना दी। श्यामानंद की महानता पूरी उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गई और कई स्थानों पर श्री गौर नित्यानंद की पूजा का उद्घाटन हुआ। श्री रसिका मुरारी, श्री राधानंद, श्री पुरुषोत्तम, श्री मनोहर चिंतामणि, बलभद्र, श्री जगदीश्वर, श्री उद्धव, अक्रूर, मधुराना, श्री गोविंदा, श्री जगन्नाथ, गदाधर, आनंदानंद नंदन और श्री राधा मोहन, श्री श्यामानंद प्रभु के घनिष्ठ शिष्य में थे। सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने के
बाद श्यामानंद गोपी बल्लभपुर लौट आए, जहां उन्होंने कुछ दिनों के लिए एक महान उत्सव मनाया। फिर वे उदंड राय भुई के घर नरसिंहपुर में आए, जहां उन्होंने एक महान उत्सव का आयोजन किया। असर मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को श्री श्यामानंद प्रभु इस संसार से विदा हो गए। श्यामानंद प्रभु की जय। श्यामानंद प्रभु की पुण्य समाधि और जिस स्थान पर उन्हें श्रीमती राधा रानी के टखने का कंगन मिला, फिर वृंदावन में श्री श्री राधा श्याम सुंदर के मंदिर के ठीक सामने है। हमें कभी अवसर मिले वृंदावन जाने का तो हमें वहां दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, श्यामानंद प्रभु को याद करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। राधा श्याम सुंदर हरे कृष्णा। के देवता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, आपने मुझे अवसर प्रदान किया जिससे हमारे वैष्णव आचार्य महान आचार्य भगवान के अंतरंग भक्त का तिरुभाव दिवस मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमें बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। राम रतन प्रभु हम बहुत सीनियर ड्यूटी है। प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक एक पॉइंट मतलब जैसे बताया उनके बारे में कि कैसे मतलब उनके चैतन्य लीला में उन्होंने पार्ट लिया और सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू प्रभु। और अब हम जैसे कृपा सिंधु देव से भक्ता नाम पावने पे वैष्णव बनो वैष्णव ठाकुर की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव। और हम लोगों से कुछ क्षमा हुआ हो अगर तो क्षमा कीजिएगा, अगर कुछ गलती हुई हो तो। अब हम बुक रीडिंग की तरफ बढ़ते। हरे क्या करें। अगला प्रोग्राम क्या है प्रभु जी? हरे कृष्णा। बुक रीडिंग प्रभु। बुक रीडिंग प्रभु जी करना है वेरी गुड। स्टार्ट करें प्रभु जी? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु आनंद आया प्रभु जी आप लोग को? बहुत जी प्रभु, बहुत प्रभु जी। क्या क्या शिक्षा हम ग्रहण किए अपने आचार्य से? कुछ एक दो पॉइंट आप बता सकते हैं जो बात जुड़े हैं? तब लगेगा कि आप लोग सुन रहे थे। एक आध पॉइंट बता सकते हैं आप लोग? चलिए कोई नहीं। तो हम जो पीछे कल पढ़े थे यहाँ पर कृष्णा बुक से, जो ब्रह्मा जी का अभी चल रहा है वहां पर प्रसंग सम्मोहन लीला का, उससे कुछ हमें शिक्षा जो मिला था कल, उसके बारे में बता सकते हैं कोई भक्त जो सुने थे कल? आप प्रभु जी, ब्रह्मा जी बताते हैं कि कृष्ण को माँ के समान और खुद को एक माँ के कोख में एक बच्चे के समान अभी उन्होंने अपने को अब तुलना किया। ये इम्पोर्टेंट लाइन था, ये मुझे याद है। शुरू करते हैं टाइम मुझे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लंघितं गिरियप्रपातं वन्दे श्रीगुरुदितारिणि परमानंद माधवं चैतन्येश्वर। हरे कृष्ण। तब ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि काल से हुआ, जो तीनों लोकों भूलोक तथा स्वलोक के विनाश के बाद खिला। यह ब्रह्मांड तीन भागों में विभाजित है। इनके नाम हैं स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। हम लोग कौन सा लोक में है प्रभु जी, बता सकते हैं? मर्त्य में। मर्त्य हमने बताया था कहाँ पर आता है मर्त्य, जैसे कि ऊपर में ब्रह्मलोक में आ गया, महरलोक आता है और जनलोक के भगवान का लोक, और नीचे
पताल लोक कहता है, इसमें हम क्या है, मिडिल में है, मैंने हमें बताया था कल, है हम लोग मध्य में है। प्रलय के समय ये तीनों लोग क्या होता है, जल में विलीन हो जाता है, जल में निमग्न हो जाता है, जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय कृष्ण के पूर्ण अंश नारायण जल में शयन करते हैं और क्रमशः उनकी नाभि से कमल लाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक तौर पर निष्कर्ष निकला है कि नारायण ब्रह्मा की माता हैं। चूंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों का आश्रय हैं, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं तथा अयन का अर्थ है आश्रय। मैं थोड़ा यहाँ स्पीड में चलूंगा क्योंकि हम लोग कल पढ़ चुके थे, आगे हमें पिकअप करना है। गर्भोदक्षाय विष्णु को नारयध कहा जाता है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं, साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय भी हैं। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित हैं, जैसा कि हमने बताया था कल। जैसे भगवत गीता में पुष्टि की गई है, इस अर्थ में भी वे नारायण हैं, क्योंकि आश्रय के साथ साथ अयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है, जिन्हें हमने बताया था भगवान ही क्या है, हर ज्ञान का स्रोत है। भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति के कारण है। ये जो स्मृति है, ज्ञान है, जो चीज हमें याद आता है, स्मृति विस्मृति, ये सब क्या है, ये हमारे परमात्मा की उपस्थिति है। ये हमारा उसमें कुछ नहीं है शरीर का, उन्हीं के कारण होता है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। हम लोग जब बहुत सारे चीज, अभी कल इंटरव्यू हो रहा था हमारा, याद करके तो हम गए थे, जो जानते थे चीज वो अचानक जब सामने आया तो मैं भूल गया। और ऐसा मतलब भूला जो जी रोज मैं सुबह उसको रटता हूँ, मतलब हर डे सुबह उठ के पर डे वही होता है। और पहला लाइन बचा के दूसरा लाइन ऐसे में भूल गया, तब मैंने कहा कि वाकई में भगवान जो गीता में कहे कि जो विस्मृति और स्मृति है वो सब मेरे द्वारा ही है, अपना कुछ नहीं है भैया। तो शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है, किंतु उसके हृदय में भगवान नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। सब तो भूल जाता है, लेकिन जो इच्छा किया है मरते टाइम, यम यम भावी स्मरणम तजंत एव कलेवरम, है तम तथा कौनते सदा तद भाव भावित, जो ये श्लोक आता है भगवत गीता में, वो इसको निर्देश करता है कि ये सब तो भगवान मतलब कृपा से भूल जाता है, लेकिन जो इच्छा रह जाती है लास्ट में, कर्म की इच्छा कि मैं ये करना, ये मतलब मन में जो भौतिक इच्छा रह जाती है, वो एक केवल उसके हिसाब से कर्म करने के लिए हमें जन्म मिल जाता है। आगे भगवान उसको याद रख दिलाते। ब्रह्मा जी ये सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण हैं, वे ही नारायण के स्रोत हैं, और नारायण बहिरंगा शक्ति के प्रदर्शन नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार हैं। बहिरंगा शक्ति या माया के कार्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं, और नारायण की आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना के पहले से कार्यशील थी। अतः नारायण से कर्णोदक्षाय विष्णु, जिसे हम जानते हैं कौन कौन से विष्णु होते हैं, कर्णोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और गर्भोदक्षाई। तो कर्णोदक्षाय विष्णु तक, कर्णोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु तक, गर्भोदक्षाय विष्णु से आगे बढ़े प्रभु, विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु तक, और क्षीरोदक्षाय विष्णु से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार, कृष्ण के विस्तार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियां, ये सारे जो है, जो हमारे तीन विष्णु का ये अवतार है, उन्हीं से हर चीज का है, जन जन तक जो है सबके हृदय में उन्हीं नारायण का विस्तार है। और उनका संचालन भौतिक शक्ति माया द्वारा होने के कारण
वे क्षणिक नहीं है। ये जो है भगवान का जो संचालन है ये क्षणिक नहीं है, वो क्या है, शाश्वत है। ये भगवान के द्वारा ही होता है हमेशा। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कोई भी वस्तु शाश्वत है। जो माया हमें दिखाती है वो क्या होता है, क्षणिक, मतलब एक तरह की वो बादल है, आया और छट गया, फिर जो असली चीज है वो मतलब दिखने लगा। लेकिन शाश्वत जो आध्यात्मिक चीज है वो एक जैसा रहता है, उस पर कोई माया काम नहीं करता, वो शाश्वत रूप में हमेशा रहता है। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि भगवान, उनको समझ में आ गया ये आदि नारायण है, वही भगवान है। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोधक सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी यह विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण यह विराट रूप नारायण भी है, और हम बस इस नारायण रूप के गर्भ में स्थित हैं। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में, और अब मैं अपने समक्ष भी कर रहा हूँ। आप ही आदि नारायण है। यहाँ ब्रह्मा जी बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया, उनके जो दिमाग में थोड़ा सा ईगो पावर जो था तो सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने देखा कि वही नारायण है जो शीर्षैया पर, वहां पर सागर में कर्णोदक साई विष्णु के रूप में है, और उनके गर्भ के अंदर ये सारा जीव है जिसमें मैं भी हूँ, और यहाँ पर मेरे हृदय में भी वही भगवान है, और यहाँ पर जो नर लीला कर रहे हैं, जो हमारे सामने अभी हैं भगवान, वो वही भगवान है, साक्षात आदि नारायण है। वो सब जगह से उन्होंने कंक्लूजन कर लिया कि यही आदि नारायण है, इनका ही विस्तार सब जगह है। भगवान अपना ही विस्तार हर जगह किया है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना है कि भगवान एक जगह है लेकिन वो सर्वत्र अपना विस्तार किए है। जहां भी होगा दर्शन वो उन्हीं भगवान का विस्तार होता है। हे प्रभु, आपने इस अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंता है। कौन है आप? इस माया के, जो माया भ्रम में डालती है, जैसे ब्रह्मा जी को भ्रम में डाल दी थी कि सचमुच में भगवान है या ऐसे नर लीला कर रहे हैं जो कोई और है। तो लेकिन सबके नियंता कौन है? वो क्या है? भगवान है जो सबके नियंता है, माया के। आप इस जगत में रहते हैं किंतु यह सारा जगत आपके भीतर, मतलब आप इस जगत में हैं लेकिन जगत जो है आपके भीतर है, आप जगत के अंदर नहीं है। यह तथ्य आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं जब आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी जोग माया की अकल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं। हे कृष्ण, इस समय हम जिस दृश्य जगत को देख रहे हैं वो आपके शरीर के भीतर है, फिर भी मैं आपको शरीर के बाहर देख रहा हूं। यानी वही भगवान है जो शरीर के अंदर भी हैं और शरीर के बाहर भी हैं, माने अत्र सर्वत्र हर जगह वो दर्शन कर रहे हैं वो भगवान का, जो ब्रह्मा जी हैं। और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य आपकी अकल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं? बिना आपके शक्ति से ये सब कुछ होने वाला नहीं है, आपकी शक्ति का सारा कुछ प्रभाव। यहाँ पर ब्रह्मा ने इस बात पर बल दिया कि श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं को जिस रूप में है उस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु,
यदि हम अन्य सारी बातें छोड़कर केवल आज जो कुछ हुआ है, मैंने जो देखा है, उस पर विचार करें, तो क्या यह सब आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण नहीं हुआ? वहां पर अपने मन में एक क्वेश्चन कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि क्या ये सब जो हुआ ये आपके अचिंत्य शक्ति के कारण ही तो हुआ कि नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको अकेला देखा, तत्पश्चात आपने अपना विस्तार अपने ग्वाल मित्रों, बछड़ों तथा वृंदावन की प्रत्येक वस्तु में कर लिया। उन्होंने देखा कि ग्वाल बाल जब हमने चुरा लिया भगवान का, तो भगवान क्या है? कृष्ण अकेले हैं। अब देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन भगवान तो अपना तुरंत अपनी दिखाए लीला वहां पर, और जैसे के तैसे सारे ग्वाल बाल फिर से पुनः अपने रूप में सबको विस्तारित कर दिया, अपना ही विस्तार कर दिए सारे ग्वाल बाल के जगह पर और सारे वृंदावन वासियों। ये देखकर उनका अभी जो वर्णन कर रहे हैं सब उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने। फिर मैंने आपको तथा सारे बालकों तथा बछड़ों को चतुर्भुज विष्णु के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि ये सब चतुर्भुज भगवान के रूप में, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही अपने विस्तार इतना सारे सब रूप में कर दिया जो ग्वाल बाल बछड़े थे, ताकि उनको सब लोग का दर्शन सारे जो हो रहा है चतुर्भुज के रूप में ही हो रहा है ब्रह्मा जी, जिसकी पूजा सारे तत्व तथा मुझ सहित सारे देवता कर रहे थे। वे फिर से ग्वाल बाल अदृश्य हो गए और आप पूर्वतः अकेले रह गए। क्या इसका आशय यह नहीं है कि आप परमेश्वर नारायण हैं, जो प्रत्येक वस्तु के आदि हैं तथा सभी वस्तुएं आपसे निकलती है और पुनः आप में प्रवेश करती है, और आप जैसे के तैसे बने रहते हैं? यानी भगवान सब कुछ बनाते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं और पुनः वापस अपने आप में समेट लेते हैं, लेकिन भगवान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज रहते हैं। जैसे कि एक श्लोक आता है इस उपनिषद का, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वहां पर ये चीज समझाया गया है कि भगवान जो क्या है? पूर्ण है। और पूर्ण है तो क्या होता है? जो पूर्ण से सब कुछ निकलती है वो पूर्ण है, और अंतोगत फिर क्या है? फिर भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं, वो कभी उनसे कुछ मतलब वो नहीं होता है, एजिटिज रहते हैं। जो व्यक्ति आपकी अचिंत्य शक्ति से परिचित नहीं है, वे यह नहीं समझ सकते कि अकेले आप ही सृष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहार करता शिव के रूप में अपना विस्तार करता है। जो व्यक्ति ये शक्ति भगवान का नहीं समझ पाएगा ना, जो मूर्ख लोग होंगे वो कतई नहीं समझ पाएंगे ये भगवान की शक्ति है, जो ये ब्रह्मा विष्णु के रूप में ये सब क्या होता है? पालन, संहार, ये सारा कुछ है जो अपने ही विस्तार करते हैं भगवान। जो लोग वस्तुओं को ठीक ठीक नहीं जानते, वे मुझ ब्रह्मा को, सृष्टा विष्णु को, पालक तथा शिव को संहार कर्ता के रूप में समझते हैं। वे सब क्या समझते हैं? जो हमारे जैसे अज्ञानी हैं, ये ब्रह्मा अलग हैं जो निर्माण करते हैं, विष्णु अलग हैं जो पालक करते हैं, और शिव जो हैं जो अलग हैं जो संहार करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये तीनों कार्य जो है भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो हैं ये अपने को विस्तार करते हैं तीनों रूप में, और ये सारा लीला करते हैं। यहाँ पर क्लियर कट ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब श्री कृष्ण का ही विस्तार है। ये हमें समझना चाहिए कि ये सबको अलग अलग तरीके से नहीं दिखना चाहिए, अलग अलग नहीं है। ये सब श्री कृष्ण का ही प्रभाव और विस्तार, उनका ही शक्ति है। वास्तव में आप ही सब कुछ हैं। क्लियर बता रहे एकदम ब्रह्मा जी, आप ही सब कुछ हैं, सृष्टा, पालक तथा संहार करता। भगवान बताए भी गीता में, हम कालो अस्मि, भगवान ही काल हैं। इस प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं। देवताओं में आप वामन देव के रूप में, महान ऋषियों में परशुराम के रूप में, और मनुष्यों में आप स्वयं के रूप में भगवान कृष्ण अथवा भगवान राम के रूप में, पशुओं में बराह के रूप में,
तथा जलचरों में मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है प्रभु जी? यस यस प्रभु जी, यस। तो ये क्या है, भगवान जो है सब जो ये अवतार है अपने ही रूप में करते हैं। तो क्या प्रभु हमें फिर से ज्वाइन करना है या यहीं पर विश्राम दिया जाएगा? हाँ हाँ प्रभु जी, हम लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। यस प्रभु। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत हैं।